दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी इस क्रॉप कवर वाली अरेंजमेंट में लगाने जा रहे हैं। हमने ये क्रॉप कवर 10 दिन पहले लगा के तैयार रखा था और अभी इसमें हम इन सब्जियों की बीज की बुआई करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बुआई का पूरा प्रोसीजर विस्तार से दिखाऊंगा। पर यदि आपको ये क्रॉप कवर किस तरह लगाना है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि क्रॉप कवर को आप किस तरह इस तरह लगा सकते हैं। पर आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मिर्च, टमाटर और बैंगन की हम नर्सरी किस तरह लगाएंगे, उसके बीज का चयन, उसके बीज की ट्रीटमेंट और बीज को हम नर्सरी में लगा के उसके बाद क्या प्रोसेस करने वाले, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, हमने क्रॉप कवर 10 दिन पहले लगा के रखा था और उसके बाद यहाँ काफ़ी बारिश हुई है। बारिश की जो मार होती है, जो छींटे की मार होती है, ये पक्का इस क्रॉप कवर के पार नहीं जाती है, पर पानी तो काफ़ी मात्रा में अंदर जाता है। तो हो सकता है काफ़ी सारा पानी जाने के वजह से जो हमने मिट्टी को बुरबुरा किया था वो उतनी बुरबुरी ना रही हो। तो सबसे पहला काम हम करने वाले हैं वो इस क्रॉप कवर को हम निकालेंगे, उसके बाद मिट्टी को बुरबुरा करेंगे और उसके बाद हम बीज की बुआई करेंगे। तो आइए आप देखते हैं वीडियो के आगे के भाग में हम इसको किस तरह तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो क्रॉप कवर है हमने इसको टेम्पररी वजन लगा के उसको लॉक किया हुआ है, तो उसको निकालेंगे। ये जो हमने पत्थर रखे थे निकाल रहे हैं। इसके बाद में मैं क्रॉप कवर को हटा रहा हूँ। इसको हटा के मैं साइड में रख रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी अभी भी काफ़ी बुरबुरी है। फिर भी हमें एक बार फिर से इसको बुरबुरा कर लेना है ताकि हमारे जो बीज छोटे छोटे हैं उसको आने में कोई तकलीफ ना हो। दूसरा, हम देख सकते हैं इसमें कुछ बीड जो निंदन बोलते हैं वो आ गया है बाहर, तो हम उसको पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हमारी नर्सरी साफ सुथरी बनी रहे। और फिर खुरपी या किसी और साधन की मदद से हमें उसको ऊपर से हल्का सा खुरेद लेना है इस तरह। तो ऐसा करने से मिट्टी जो है काफ़ी बुरबुरी हो गई। तो इतनी बारिश के बाद भी हमें ऐसी मिट्टी मिलेगी। एक बार हम इस मिट्टी को इस तरह पूरी बुरबुरी कर लेंगे और अंदर से कोई भी छोटा सा कचरा भी कुछ भी है निकाल लेंगे और इसके बाद में हम बीज की बुआई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसको पूरा बुरबुरा बना लिया है और इसको हल्के से हम लेवल भी कर रहे हैं। लेवल करने के बाद सबसे पहला काम हमें जो करना है, इसमें बीज को रखने के लिए हमें लाइनें बनानी है। लाइन हम बनाएंगे किसी साधन की मदद से या लकड़ी की पतली लकड़ी की मदद से। ये जो लाइनें हैं हमें हर 5 सेंटीमीटर पर एक लाइन खोलनी है और हल्के से खोलनी है। बीच में कोई मिट्टी का बड़ा टुकड़ा आ जाता है उसको भी हम ठीक करते जाएंगे और लाइन को खोलते जाएंगे। ये जो दूरी है हमें 5 सेंटीमीटर या 2 इंच रखनी है ताकि हर एक पौधे को फैलने के लिए अच्छी जगह मिले। और दूसरा, हमें ये जो लाइन है करीब आधे सेंटीमीटर डीप रखनी है, ज़्यादा डीप हम नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो पौध है उसको बाहर आने में, बीज को पौध बाहर आने में तकलीफ नहीं होगी। सो इस तरह हम सारी लाइनें पहले बना लेंगे और इसके बाद में हम बीज की ट्रीटमेंट करके उसकी बुआई शुरू करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने लगभग सभी लाइनों को बना लिया है। सभी नालियाँ हमने छोटी छोटी बनाई है, आधे सेंटीमीटर डीप। अब इसमें हम बीज रखने का काम शुरू कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें बीज चाहिए। तो हमने यहाँ रखने के लिए ये हाइब्रिड वैरायटी की मिर्च का बीज लिया हुआ है जो थोड़ी तीखी वाली है। हम क्या करेंगे, इन बीजों को बाउल में या किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ये ट्राइकोडर्मा का पाउडर जो है पाउडर फॉर्म में उसको ऐड कर लेते हैं। ट्राइकोडर्मा जो है बीजों को शुरुआती अवस्था में फफूंद से और दूसरे सड़न गलन वाले रोगों से बचा के रखेगी। तो ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर फॉर्म है उसको लगाने के बाद
हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे बीज पर ये एक लेयर सी चढ़ जाए, ताकि हमारा बीज जब भी अंकुरन करे तो वो रोगों से बचा रहे। इसके बाद हमें क्या करना है, इन बीजों को फैलाना है। अभी फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारी लाइनें बनाई हुई है उसमें बीजों को फैलाना शुरू करेंगे और इसमें ध्यान रखेंगे कि बीज से बीज करीब आधे सेंटीमीटर दूरी पर पड़े, ताकि हर एक बीज को फैलने के लिए पूरी जगह मिले और हर बीज से बना हुआ पौधा तंदुरुस्त हो। तो इस तरह हमें ध्यान से इन बीजों को पूरे बेड में फैला देना है। इसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो पहले बीज को फैला लेते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारी बीजों की बुआई खत्म हो गई है। कुछ बीज साथ में गिर गए, उसको हम अलग कर लेते हैं, कुछ ऊपर गिर गए उसको नीचे गिरा लेते हैं। अभी बारी है इन बीजों को ढकने की। ढकने से क्या होगा, इसकी जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको इसी मिट्टी से ढकने की बजाय हम इसमें कुछ हल्के से मीडिया से ढकने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो बीज है उनको बाहर आने में तकलीफ ना हो। हमने एक मीडिया तैयार करके रखा है। ये जो मीडिया है हमने हमारा कंपोस्ट, कोकोपीट और थोड़ा मिट्टी लेकर तैयार किया हुआ है। एक बहुत ही हल्का मीडिया है, जिसको हम क्या करेंगे, इन नालियाँ जो है इनके ऊपर धीरे धीरे गिरा देंगे, ताकि नालियाँ पूरी ये मीडिया से कवर हो जाए। इस मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि इसमें कंपोस्ट भी हमने मिलाया हुआ है, ताकि जब हमारी नई पौध निकल के बाहर आएगी तो उसको शुरुआती अवस्था में वो खाद देगा और उसकी जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होगा। और कोकोपीट उसको हल्का बनाए रखेगा, यानी कि इसमें पानी का भराव भी नहीं होगा और हमारे बीज काफ़ी अच्छे बाहर आएंगे। तो इस तरह हमें हर एक नालियों को कवर कर देना है। और कवर एक बार हो जाए, मिट्टी हम डाल दें ये हल्की वाली, इसके बाद हमें उसको हल्का सा लेवल कर देना है, ताकि कहीं ऊपर नीचे हो तो पानी अंदर भरा नहीं रहे, पानी ज़्यादा हो तो बाहर निकल जाए। तो इस तरह हमें सारे बीजों को कवर कर देना है और हमारी बुआई का काम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बीजों का ढकने का काम अभी ख़त्म हो गया है। इसके बाद में हम इसको ऊपर हल्का सा हाथ घुमा के इसको लेवल कर रहे हैं, ताकि कोई भी खड्डा नहीं रह जाए और नमी अच्छी बनी रहे और हर एक बीज अंदर चला जाए। इतना करने के बाद हमारी बीज लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब बारी है इसको आगे कवर करने की, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्लास्टिक का या कंदन का कपड़ा जैसा ले लेंगे और इसको कवर करेंगे। हमने ये प्लास्टिक का कवर लिया हुआ है और इससे हम ये पूरे बेड को कवर कर रहे हैं। ये कवर करने के दो फायदे हैं। तो पहला फायदा जो है, ये यदि हमारे यहाँ धूप ज़्यादा हो गई तो ये जो ऊपर की लेयर की नमी है उसको बचा के रखेगा, जिससे कि हमारे जो बीज है उसको फूटने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। दूसरा ये है कि इससे जब भारी बारिश आएगी और काफ़ी सारा पानी अंदर जाएगा, तब भी ये जो प्लास्टिक का कवर है वो पानी को अंदर नहीं जाने देगा, साइडों में निकाल देगा। इससे क्या होगा, अंदर जो हमारा बीज का प्रमाण है वो बना रहेगा और हमारी जर्मिनेशन प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। इतना करने के बाद हमें इसको क्रॉप कवर से कवर कर देना है। इसके बाद 2 दिन के बाद हमें इसको चेक करते रहना है। रोज हम इसको चेक करेंगे और जब भी हमारी स्प्राउटिंग यानी कि अंकुरन शुरू हो जाए, तब हमें प्लास्टिक को निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो यंग पौधे है, जो नई पौध निकल रही है, उसको अच्छी सी धूप मिलेगी और वो मजबूत होंगे। तो अभी हम इसको कवर कर दिया है और उसको अभी क्रॉप कवर लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो क्रॉप कवर लगाने का भी काम बहुत ही आसान है। हमने निकाल के इसको रखा था, हम इसको फिर से फैला रहे हैं और फैलाने के बाद ये देखिए हमने इसको लगा दिया और हम इसको वापस वेट रख के लॉक कर देंगे, ताकि इसमें बारिश का पानी नहीं जा पाए। तो ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे पूरा हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम हमारे सीडलिंग को निकालेंगे
तब तक हमें किसी भी तरह का पानी नहीं देना है। जब इसकी अंकुरण हो जाएगी तब हमें प्लास्टिक को खाली निकालना है और उसके बाद जब उसके 2 पत्ते आ जाए उस समय हम उसको पानी दे सकते हैं। हल्का सा पानी देंगे और हो सके तो इसके साथ ट्राइकोडर्मा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसा कोई फंगिसाइड भी मिला देंगे, जिससे कि हमारे जो नए पौधे वो सड़न गलन या दूसरे रोगों से बचे रहे। इतनी सी केयर करके हम बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त दरू बारिश की सीजन में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये तरीका क्रॉप कवर का उपयोग करके सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का, जैसे कि बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, वो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपको इसी तरीके पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जैसे लोगों में जिनको इनकी ज़रूरत है उनमें शेयर करिए। यदि आप भी सब्जियों की नर्सरी लगाने वाले हैं तो आप भी इस तरह की तैयारी कर लीजिए, ताकि आपकी जो पौध बने बारिश की सीज़न में या गर्मियों की सीज़न में भी बहुत ही तंदुरुस्त बने और आपको उसका काफ़ी लाभ हो। हैप्पी ग्रोइंग।